या करीमो या गफ्फारो रहीमो अजीमो सरीउर रज़ा, उस पे ही राजी रहूं जो किया तूने मुझको अता। ये जो नदामत की माला है मेरे गले में पड़ी, तस्वीर इसको बना दे लाही, तस्वीर इसको बना दे लाई। ओ तस्वीर इसको बना दे लाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिरहमतिका या जुल जलाल, अपने किए पे झुकाए हूँ सर में रंजो मलाल। तू जो सुने ना सुनाऊंगा किसको ये फरियाद में, तू ही समीउल बसीरुल मुजीब, तू ही समीउल बसीरुल मुजीब, तू ही समीउल बसीरुल मुजीब। रब्बे अज़ाने बिलाली भी तू, और हम भी तू, और जलाली भी तू, कुन फाया कुन का भी खालिक है तू। तू रब्बे मुस्तफा, तू रब्बे मुर्तज़ा, रब्बे सिराते मुस्तकीम, तू रब्बे काबा, रूह की कश्ती को देखता हूँ, मौज़े नदामत में डूबा हुआ हूँ। नूह की कश्ती को देखता हूँ, हौज़े नदामत में डूबा हुआ हूँ। आहा आहा आहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11 अप्रैल हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब हम आपके साथ हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, साथ रहिएगा। दरियाए आतिश में हम बस यूं ही जल जाए, कर तू सहारा बने यार अब संभल जाएंगे। तू ही तो वो रोशनी है कि जिससे मैं गाफिल हुआ, जाने जाने गुनाहों से कुछ भी न हासिल हुआ। हो तेरी नजरे करम तो ये मुश्किल भी टल जाएगी। तू ही लतीफुल खबीरुल हलीम, ओ तू ही लतीफुल खबीरुल हलीम। रब्बे दीवारे ज़ुल्क़रनैन तू, रब्बे मेराजे कौनैन तू, रब्बे इस्माइल ओ ज़मज़म भी तू। तू रब्बे इब्राहीम, तू रब्बे जिब्राईल, रब्बे मलाइका, तू रब्बे कौसर। अपने गुलामों की दे गुलामी, या मुतकब्बिर, या मुग़नी, या मुग़नी। जी, आप सुन रहे थे अहमद जान ज़ैब और शफ़क़त अमानत अली ख़ान की आवाज़। बहुत बढ़िया गाया है और मेरे फेवरेट कंपोज़र शुजा हैदर की कंपोजिशन है। वन ऑफ माय फेवरेट कंपोज़र दीज डेज़ फ्रॉम पाकिस्तान। अमेजिंग बनाता है ये लड़का, कमाल बनाता है। एक दिन मैंने उसको इंस्टाग्राम पे अप्रिसिएशन भेजी तो उसने जवाब भी दिया। अच्छा हम्बल सा बंदा लगा मुझे।
बहुत बढ़िया बनाता है, कॉम्पोजिशंस अच्छी बनाता है। रोज़े हश्र का अंदाज़ा ये ज़रा बंद सुनने से ताल्लुक़ रखता है। बख्शिश का सामान लाया नहीं, मैं मेरी इल्तिजा कर दे कुर्बत गाता, कर दे रहमो करम, मिस्कीन है तेरे दर पे खड़ा। तूने इरादे जो टूटे तो मुझको पता ये चला, तेरी हुकूमत में होगा वो ही बस जो तूने कहा, अपने हबीब के सदक़े में सुन ले मेरी ये दुआ। ओ तू ही मुक़ीतुल हसीबुल जलील, रब्बे ज़र्द हैदर हमज़ा भी तू। क्या खूबसूरत बात है। ऐसा नहीं लगता कि आजकल के हालात में ही कहा गया है, ऐसे दुनिया घरों में कैद हो गई है। कहाँ गए वो ट्रम्प, बोरिस जॉनसन, रौला पाया हो ऐसी, मरियम रब्बे सा ये कर देंगे वो कर देंगे। एक वायरस से पूरी दुनिया अपने घुटनों पे आ गई है। नूह की कश्ती को देखता हूँ हौज़े नदामत में डूबा हुआ हूँ। क्या खूबसूरत बात है, क्या ही बात है। अच्छा जी, वो जो फ़ोन जिससे शो कर रहा हूँ उस पर एक भी मैसेज नहीं आया, मज़े की बात है। तो दूसरा उठाया तो पता लगा, क्योंकि मैंने कहा कुछ लोगों को मेरी तरह जो है थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत होती है। तो सलाम दुआ तो लोगों ने किया होगा, तो पहले मैं हैरान हुआ कि सारे ही आज चुप हैं। सारे ने कहीं रोज़ा तो नहीं रख लिया चुप का। क्या करे आहा, जो अहमद जाज़ेब की तान है ना, वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। दो आइटम्स जो अहमद जाज़ेब ने गाई है ना, मैं पहले भी फ़ैन था उसका, बड़ा फ़ैन बन गया हूँ। एक ये और एक खाकी बंदा, जो उसने उसमें भी ताने लिए हैं ना, वो कमाल थी। मैसेज पढ़ता हूँ, साथ रहिएगा। कैसे हैं आप लोग? सो मामलात ज़िंदगी कैसे हैं? सो अब तो वीकडे हो या वीकेंड हो, सब लगता है एक जैसा है, कोई फ़र्क नहीं होता। सो मैं ज़्यादातर हमद अपने बैकग्राउंड में रख के नहीं बोलना चाह रहा था। तो आपके मैसेजेस पढ़ेंगे इस गाने के ऊपर। ये मेरा जो पहला स्टार है उसकी आवाज़ में है। पिछला वाला गाना बंद नहीं हुआ था, तो मैंने कहा ज़रा उसको बंद कर दें। सो वन ऑफ माई फेवरेट्स, बट इन अ डिफरेंट वे। कहते ना आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में। कहते ना आँखों से समझ लेना, आहा, बातों से कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में। कल तक था मैं अकेला, यादों में जान जा
बहुत बड़ा स्टार था आलमगीर। पता नहीं आप रिलेट भी कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप 20s में हैं तो आप आलमगीर के साथ कुछ भी रिलेट नहीं कर सकते जी। कहीं मिल जाए तो बताऊं आहा। मैं तुझे, तेरा ये अफसाना, आहा। चाहत से है जीवन क्या छुपाऊं मैं इसे, मैंने ये जाना है तेरी सूरत है। अच्छा जी, सिद्रा बुखारी, वालेकुम सलाम, सना मलिक, थैंक यू वेरी मच, मरियम राना, टाइम्स दुरानी, मिसबा, फराज नसीर, आफ्ताब साहब कैसे हैं आप, अनम शेख और खुरम अकबर मलिक, खतीजा अहमद, अम्मारा सिद्दीकी, अम्मी जान, शाइस्ता मुनीर, समरा असगर, उम्मे सादिया और टाइम्स दुरानी, इंजॉइंग इस्त्री विद योर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर ट्यूनिंग इन। अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर से। और फुरकान सखावत, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद आप भी खैरियत से होंगे। जस्ट चेरिशिंग सम ओल्ड डेज विद आलमगीर, उम्मीद है कि मामलात अच्छे होंगे। मेरे भांजा अहमद शहीर सुन रहा है। कैसे हैं अहमद शहीर साहब, खैरियत से हैं, ठीक हैं। आज मोहम्मद भी अपने फ़ोन पे उसने एक फ़ेसबुक का अकाउंट बनाया सिर्फ प्रोग्राम सुनने के लिए कि जी मैं बेड पे बैठ के सुनना चाहता हूँ सोने से पहले थोड़ा सा। संडे अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका है, खुरम अकबर मलिक ऐसे ही है, संडे बिल्कुल अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका है। और गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। 11:13, नथिंग न्यू एट माई एंड, सेम रूटीन, लिटिल बिट ऑफ कुकिंग, लिटिल बिट ऑफ वॉक, बच्चों के साथ वक्त, कुछ टाइम पे पास, कुछ लूडो और कैरम फ़ोन के ऊपर, कुछ कभी कभी पोकर और कभी कभी 8 बॉल पूल। और देख मैं कुछ नहीं रहा हूँ आजकल नेटफ्लिक्स का, क्योंकि पिछला हज़म कर रहा हूँ मनी हाइस्ट और बाकी जो सीज़न देखा था नार्कोस का, तो मैं ब्रेक लेता हूँ। बहुत क्रेज़ी नहीं हूँ, एक आध चीज़ देखता हूँ महीने में, फिर थोड़ा दिन टाइम की ब्रेक लेता हूँ। और इन द मीन टाइम आप सुन रहे हैं मेरे फेवरेट आलमगीर को। रहता है सांसों में। एक आलमगीर का गाना था, तुम ही से हुआ है प्यार का सिलसिला, जाने जा फूल और खुशबू में क्या है फासला, मैंने तो कर लिया है मिलने का फैसला। पुराना म्यूजिक था। ये मेरा पहला रॉक स्टार है जो है ना आलमगीर। नाजिया जो है मुझे कभी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए। सो आलमगीर जो था ना उसकी अपनी एक क्लास थी, बहुत ही सुरीला था। फिर ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। सैटरडे नाइट है वैसे तो। खुरम आपकी बात ठीक है कि सैटरडे अपनी इम्पोर्टेंस खो चुका है, बट येट हमने कम से कम सैटरडे मॉर्निंग और संडे को मीटिंग्स नहीं करनी होती, तो मैं थोड़ा सा इसको अभी भी इंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शहीर भाई इंशाल्लाह हम आएंगे, कोशिश है ये 14 तारीख तक। ज़रा कहते हैं कि जी ये वायरस का पीक है, उसके बाद ये ज़रा टोन डाउन होगा, देखते हैं कि क्या होगा। योर व्यूज़ ऑन ताहिर शाह's न्यू सॉन्ग फरिश्ता। नो व्यूज़, मैंने सुना ही नहीं है, क्या व्यू दूँ। मेरा ख्याल है जी अगर ताहिर शाह अपने आप को सिंगर भी कहते हैं ना, तो मैं समझता हूँ ये मौसीकी के नाम पे भी एक धब्बा है। अगर ताहिर शाह का गाना जिसने भी सुना है उसको मेरा ख्याल है कि गोली मार देनी चाहिए उसको इस गाने के ऊपर। अस्तगफिरुल्लाह। सो जस्ट ऑन द लाइटर नोट, ठीक है जी। लॉकडाउन पर कोई अपडेट कब तक चलेगा फुरकान सखावत साहब? ये जियो न्यूज़ नहीं है, मेरा नाम अहमद बिलाल है, मैं एक मामूली सा एंटरटेनर हूँ। किससे आप सवाल कर रहे हैं यार, मतलब मुझे क्या पता, मैं तो लॉकडाउन में ही हूँ ना। उमर खान कैसा है मेरा दोस्त? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और अहमद मुश्ताक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आलमगीर का सॉन्ग आपको अच्छा लग रहा है। उसामा है हमारे साथ हुंजा से, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मे नूर, वालेकुम सलाम। मेरा पुत्र मोहम्मद बिन बिलाल, माशाल्लाह क्या गुड लग रहा है, ये तो बताया नहीं तुमने। योर व्यूज़ बहुत अच्छा ये हो गया है। और उसके बाद अहमद मुश्ताक, I watched some videos of Dil Se Foodie. Thanks for sharing about it in live session last week. Chole Kulche video was great. Lemon is liquid helicopter shot.
हाँ, हेलीकॉप्टर शॉट। सो उसने 3 4 5 किस्म के छोले कुलचे जो है दिखाए हैं दिल्ली में। अमेजिंग बंदा है। सो कल मैं अपनी बीवी से कह रहा था कि मैंने एक नई रेसिपी देख ली है और वो बनाना है, तो उस पे अभी तक वो चल रहा है। तो उनका आपको पता है ना, हिंदुओं का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। सो वो, उस बंदे का नाम है करण, जो उसका पेज का ओनर है। सो वो कहता है आज मैं आपको सिखाऊंगा दही वाले जीरे वाले आलू। तो मैंने अपनी बेगम को कहा कि दही वाले जीरे वाले आलू मैं भी बनाऊंगा। उसने कहा कुछ भी बन सकता है, ये आलूओं की जो है ना डिश नहीं बनेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैंने ट्राई करना है वो। आई एम रियली इंजॉइंग, वीकेंड इज वीकेंड, नो मीटिंग टुमारो, यस एब्सोल्युटली। खुरम अकबर जूनियर इज स्लीपिंग, माई वाइफ इज लिसनिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। वो भी कहती होगी यार किस तरह के बंदों के साथ आप काम करते हैं। खैरियत है भाभी जी, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अपने खामन की ज़रा सेहत का ख्याल रखा करें, और जब ये टोबा टेक्सिंग जाया करें अच्छे अच्छे खाने बना के इनको दिया करें, बहुत चस्के खाते हैं वहाँ पे। सो आप इनका ख्याल रखा करें। कुरतुलैन कह रही हैं सारे गामा पा। क्यों सारे गामा पा कह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, किन्जा फ़ारूक हैं हमारे साथ। और उसके बाद नहीं, खैर अगर आपने सुन लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ सना। मैंने कम से कम नहीं सुना, क्योंकि मुझे लगता है कि ताहिर शाह कोई इवन, मतलब अगर आप एज समथिंग के फ़नी है उसको देखना, उसको ही इज़ एन इडियट टू बी प्रिसाइज। मैं इतने हार्श वर्ड यूज़ नहीं करता, मतलब उस बंदे की जुर्रत भी कैसे होगी कि वो मतलब सीरियसली गाने फिर वीडियोस मैं तुझे तेरा समझ नहीं आती मुझे। 11:19 हुआ। चाहते हैं आज आपको ना पहाड़ की फीलिंग दिलाएंगे। सो आज एक थोड़ा सा गेम करेंगे को 11:45 के आसपास। आप कैसे लगेगा कि आप किसी पहाड़ पे बैठे हुए हैं? आप कहेंगे वाकई यार ये तो ऐसे ही फील हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ ट्राई किया है कि एक इंस्ट्रूमेंटल निकाला आज कुछ डिफरेंट किस्म का। सो मैंने कहा कि चेक करते हैं कि शायद आपको ऐसा ही लगे कि आप किसी पहाड़ पे बैठे हुए हैं। सो म्यूज़िक हमने निकाल के रखा हुआ है, और मैं सोच रहा था कि आपके लिए क्या चलो। बाय द वे आपको पता है कि आलमगीर ने वो भी गाया था एक कैसेट में, नीले नीले अंबर पर, पुराना एक गाना था। लें कुछ पुरानी यादें, लेट्स गो बैक टू 80s। द लेजेंड अलन फ़कीर एंड मोहम्मद अली शैकी आए एंजॉय करते हैं। आहा, हर पे हर अलिया जो तुसे लड़ी उली की अड़ी जिगी में हार तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। हुम्मा हुम्मा चल भी चल, ठुमक ठुमक ताकिया। ध्यान तो क्यों मैं तुमसे मुलाकात। अलन फ़कीर और मोहम्मद अली शैकी का ये गाना बहुत मशहूर है। आपको पता है जब मैंने ये गाना प्ले किया था तो 48 लोग सुन रहे थे। इस गाने के दौरान 9 लोग गायब हो गए। बहरहाल जी, मैसेज करने वाले वही 10-12 लोग हैं।
सो अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो ज़रूर मैसेज करें। वैसे ये शो हम रोज़ाना 11 बजे करते हैं। 2 हफ्ते बाद मैंने कल ब्रेक ली थी, थोड़ा सा सर में दर्द था। गोल्डन मेमोरीज, शाइस्ता मुनीर, उसके बाद अहमद मुश्ताक, आर यू प्लानिंग टू मेक अस। ओ यार, कोई चीज़ क्यूरोसिटी में भी रहने दिया करें। यू डोंट हैव टू किल ऑल द क्यूरोसिटीज़ ना, यू हैव टू लिव विद सम थिंग्स। वालेकुम सलाम सोहेल साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। और अहमद मुश्तबा, नाइस शो, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। बिल्कुल ठीक है जी, इंजॉय करें। साइमा अफरीदी, अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ वेल, इट्स नाइस टू लिसन योर प्रोग्राम आफ्टर लॉन्ग बिजी डे। जी नादिया पी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिजाज कैसे हैं? आज आपका ज़िक्र भी हो रहा था और याद भी आ रही थी, सुबह आपको कॉल करूँगा इंशाल्लाह। और जीरे वाले, जी उमरान गौरी जीरे वाले ही कहता है वो, जीरे वाले दही वाले आलू। सो वो दही में बनाता है, बड़ा उसकी रेसिपी होती है। सो अब मैंने किसी दिन ना कड़ी ट्राई करनी है, कड़ी बनानी है, मेरा बड़ा दिल करता है मैं किसी दिन ट्राई करूं, क्योंकि अब इन हालात में ऐसे ही काम हो सकते हैं ना, और क्या हो सकता है। उसके बाद मोहम्मद अजीम खान, मी एंड माई एल्डर ब्रदर वर यूज टू डांस ऑन दिस सॉन्ग इन आवर चाइल्डहुड। एब्सोल्युटली जी। और सायरा जबीन, वालेकुम सलाम। और बासिमा न्याज, it feels good that men are enjoying cooking at home, people experiencing different things, spending time together with family. It's good indeed, it is good, but then there's a flip side। जिनके घर में तो किचन में सामान मौजूद है, जिनके पास ग्रॉसरी आइटम्स हैं, ये सब चीज़ें वो ट्राई कर सकते हैं तो अच्छे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको ये सब चीज़ें मैसर नहीं हैं। सो हर चीज़ के दो रुख होते हैं ना। ये लॉकडाउन जो है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग गुर्बत की लकीर से और नीचे चले गए हैं। डिप्रेशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, अनफॉर्चुनेटली सुइसाइड बढ़ेगी। सो डिपेंड करता है आपको अल्लाह ताला ने किस सोशल क्लास में रखा हुआ है। तो मैं इस वक्त थोड़ा संजीदा नहीं होना चाहता, बट देन अगेन ऐसे ही है। और तो और जावेद भाई ने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। कल मैं जावेद भाई का एक व्लॉग देख रहा था, वो उन्होंने वसीम अकरम की स्टोरी सुनाई कि वसीम अकरम को कैसे लेके आए थे वो, और जिस तरह उन्होंने ना तमहीद बांधी, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार जावेद भाई इतने बड़े आदमी हैं। मैंने वसीम को पिक किया, ये मैं क्रिकेट खेल रहा था तो आपको पता है अल्लाह ने आँख दी, तो मैं उसको देखा, इसने कहा यार बहुत प्यारा ज़बरदस्त गेंद किया, मुझे थोड़ा मुश्किल लगा खेलना। फिर उन्होंने बताया कि जी यार ये बिल्कुल एक फारिग आदमी था, इसकी बीवी जो थी वो जो मर गई, हुमा हमारी भाभी, अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे, उसने इसको ग्रूम किया, इसको पढ़ाया, मेरे सामने इसकी एजुकेशन पे काम किया, तो आज वसीम जहाँ भी पहुँचा है उसकी वजह से। असल में जावेद भाई जो है ना प्यारे आदमी है, वो बेचारों का ना एक्सप्रेशन, जो स्टोरी टेलिंग भी ना एक आर्ट होता है ना। तो देखें जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके पास भी एक आर्ट है, वो कमाल बात करते हैं। ये जो कोरोना, इससे अच्छी बात यह है कि 100 में से एक या सिर्फ 1.5 बंदा मरता है। मैंने पूछा असद से कि 1.25 या 1.25 नहीं हो सकता, उसने कहा नहीं, या एक होगा या 1.5 बंदा इससे मरेगा। I love this track. This is Noori. Stay around. हो गया है ये तेरा दीवाना, हाले दिल क्या ये तूने न जाना। तू है कहाँ ये रुतबे जवारे, ओ तू है कहाँ, ओ रुत है जवान। जिंदगी यूं ही जीता रहा मैं, आज जीने का मकसद मिला है। कैसी बदली है ये जिंदगानी, हुई रंगी जमीन आसमान। मेरे चूमे सभी आसमान,
तारों से निकले सितारे, आजा आजा रे मनवा पुकारे, तू है कहाँ ये रुत है जवां रे, हो तू है कहाँ ये रुत है जवां रे। मन कहे रोक लूं इस घड़ी को, ऐसे लम्हों से चुन लूं खुशी को, दिल की धड़कन से लिख दूं कहानी, उड़ के छू लूं आसमान। झूमे सभी आसमान, गाए मन। क्या बात है जी, मज़ा आया ना सुन के। थोड़ा सा एनर्जेटिक आपने फील किया इतने डिप्रेसिंग दिन के बाद, जबकि टीवी आपको बुरी खबरें सुना रहा है। जियो लगा ले तो उनको मीर शकील और रहमान के खिलाफ एहतजाज की पड़ी रहती है। उधर कोई और टीवी लगा ले, मतलब सीरियसली, आई मीन डू यू हैव सच इश्यूज? तो मतलब मेरी समझ में नहीं आता लोग किस तरह की, और मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे भी दोस्त बाब हैं जो सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, और कुछ मेरे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त ऐसे हैं जो सारा दिन बंदा ढूंढते रहते हैं जो उनके साथ ऑनलाइन लूडो खेले। मैंने आज लगाई है गेम, बहुत मज़ा आया, बहुत ही शुगर लगा, लेकिन अगेन मैंने एक ही गेम खेली है क्योंकि बहुत लंबी गेम होती है। सो मैं ऑनलाइन कैरम खेल के ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। मोहम्मद कदीर, माई डॉटर ईमान इज़ लिसनिंग विद मी फर्स्ट टाइम। हेलो ईमान बेटा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? तहरीम सैफ, amazing playlist, thoroughly enjoying, so good to hear after not so good day. Oh, what happened to your day? देखिए तेरे, मैं आपको बताऊं, मेरी जो सक्सेस का राज है उसमें फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के 11 बजे 12 बजे मैं और शेरू ग्राउंड के चक्कर ज़रूर लगाते हैं। तो आप व्हेन यू डोंट हैव गुड डे, तो आप ऐसा किया करें कि आप, अगर शेरू नहीं भी है तो आपके पास, तो आप अकेली निकल जाया करें। झूमे सभी आसमान, गाए मन। ठीक है कि नहीं? कैसी आपका ज़बरदस्त एडवाइस दी है, एंजॉय तो आपने की होगी। SMH सन्स, आप अपना नाम बताएं, आप कौन हैं, ताकि हम आपका प्रॉपरली जिक्र कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, इट्स क्वाइट नॉस्टैल्जिक टू लिसन यू आफ्टर 14 years, फीलिंग गुड। सो सी, दिस इज़ हाउ द टाइम फ्लाइज। और अभी हम आपको वापस ले जाएंगे उन्हीं दिनों में, थोड़ी देर हमारे साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना नाम ज़रूर बताइएगा। एक या डेढ़ आदमी कैसे मरेगा, ये तो कोई वज़ीर आज़म साहब से पूछे ना, बिकॉज़ इस तरह के आइडियाज़ उनके पास ही आते हैं, हमें क्या पता कि कैसे मरेगा। जीनियस आदमी है, क्या कह सकते हैं। असल में ना लोग बहुत टची हैं। देखें, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। किसी दिन अगर आप सब में सुनने का हौसला होए ना, तो मेरे से मेरा ओपिनियन पहुंचेगा, मैं आपको बताऊंगा मेरा ओपिनियन क्या है, हमारे साथ हुआ क्या एक्चुअली पिछले 10-12 सालों में। मेरा व्यू है, ओपिनियन है, आप ले सकते हैं। जिस दिन हमारे कौम यूथ में अगर कुछ सुनने का हौसला हो, उस दिन हम ये डिस्कस करेंगे। जब मुझे 10-12 लोग कहेंगे कि जी हम फ़ैन हैं, हमें सुनने का हौसला है, आप क्या सोचते हैं, और इस कसम पे कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, कमेंट नहीं देंगे आगे से, सिर्फ सुनेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या हुआ है। उससे पहले वाले, वो जो निहारी वाले अंकल थे जो दिल का राज कराने वहाँ चले गए इंग्लैंड, उन्होंने क्या किया और इन साहब ने क्या किया। अहमद मुश्ताक, बी अ गुड लिसनर। अच्छा जी, अब्दुल हादी, वालेकुम सलाम। अनम शेख, डैम फंड का क्या बना? जस्ट लाइक प्लास्टिक बैग बैन, नो कमेंट्स। उन साहब की अच्छी बात ये थी कि वो जो थे ना, उन्होंने अपने कामों के अलावा हर चीज़ पे फोकस किया। जो पुराने चीफ जस्टिस थे ना हमारे, तो वो चीफ जस्टिस साहब जो थे, उन्होंने हर चीज़ पे फोकस किया, अस्पताल की टूटियों पे, सड़कों पे, अपने काम के अलावा। तो ज़ुबैर सिद्दीकी ने सवालिया निशान देखे ना, ये इमरान खान की फ़ैन है, इनके सवालिया निशान में साफ पता लग रहा है कि आपको सब पता है। मुझे नहीं पता, मैंने कहा बीबी मेरा ओपिनियन है, जिस दिन आपने सुनने का हौसला उस दिन मैं बताऊंगा। देखा, मुझे नहीं पता कि लोगों में नहीं है सुनने का हौसला। अभी तक बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि घर में टूटियों की जगह दूध
टूटियों में से पानी की जगह दूध निकलने लग जाएगा तो 170 रुपये का डॉलर हो गया और आपने घबराना नहीं है. सो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस. लेट्स नॉट बिकम पॉलिटिकल, बट मैं चाहता हूँ किस दिन मैं अपना व्यू दूँ, मैं देखूँ मैं मेरे जो सुनने वाले हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कितने टची हैं. अभी तो मैंने बिल्कुल फेसबुक वगैरह पे लिखना ही बंद कर दिया क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि सुनना जो होता है. उस दिन कोई मुझसे पूछ रहा था ना, वो एक खातून थी, उन्होंने एक सवाल किया था मुझसे, फौजिया थी शायद. उन्होंने कहा था कि मैं बॉस मुझे कुछ कहता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है. सो मैंने उनको कहा था कि यू नीड टू इम्प्रूव से अच्छा रिएक्शन टाइम आपको इम्प्रूव करना है. सो रिएक्शन टाइम्स जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. सो दिस इज़ वेयर पीपल गेट इमोशनल. सो मैं जिस एज में हूँ ना, मैं अब बिल्कुल इमोशनल नहीं होता. बहरहाल जी, पेशेंटली लिसनिंग योर व्यू. ना ना ना, मैं नहीं दूंगा. आप वसूख से कैसे कह रहे हैं, देखा एकदम सवाल आने शुरू हो गए. मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि क्या लोग सोचते हैं. अच्छा, वैसे बहुत अफसोस होता है हाउ थिंग्स आर रनिंग. अनम शेख, मुझे तो कोई अफसोस नहीं होता, मुझे पता था यही होना है. अफसोस उसको होता है ना जिसने सोचा था कि कुछ बेहतरी आएगी, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं होता. सो प्लीज़ डू कमेंट. नहीं, सो नो पॉलिटिक्स, इन्जॉय करें. मैं सिर्फ टीज़र दिया था, मैंने कहा चेक तो करूँ लोग क्या कहते हैं. लेट्स स्टिक टू पैरोडीज ओनली. आपको तो मैं खुरम अकबर मलिक देता ही रहता हूँ व्यू. आज भी मैंने आपको एक व्यू भेजा था, आप इन्जॉय करें. सो तहरीम कह रही हैं आज कह ही दें. अच्छा, आपने टाइपिंग गलत की है, कोई मसला नहीं. नहीं, मैंने नहीं कहना. जिसने सुनना है मुझसे ना, वो मैं अकेले में बता दूंगा. मिसेस फराज हेयर, हुमा फराज हैं हमारे साथ. फराज डेली यूज टू लिसन टू योर प्रोग्राम ड्यू टू क्यूरोसिटी, बट सीरियसली यू आर डूइंग गुड. तो उनको क्या क्यूरोसिटी थी, ज़रा मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ क्या हो रहा था ऐसा कि वो इतने क्यूरियस थे सुनने के लिए. तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या थी उनको क्यूरोसिटी. तो मैं अभी भी वैसा ही हूँ, कोई मेरे में ज़्यादा चेंज नहीं आई, लेकिन फिर भी. अच्छा जी, यू मस्ट शेयर योर व्यूज़. नो, आई विल नॉट. ओ यस प्लीज़, नो पॉलिटिक्स. देखा ना. सो लेट्स टेक अ सेफ पैसेज. तो अहमद मुश्ताक अगर इंजमाम से पूछे ना कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, तो वो ये कहेंगे जौन से लड़के और जौन से लड़कियां हैं ना, ये वो सुनना चाहते हैं जो इनका दिल चाहता है कि वो हो जाए, तो वैसा नहीं होता. जैसे ऐसे ही है कि आपको पता है, मैं मुल्तान में ना, मेरा दिल करता था जौन सा मैं अपनी पसंद की शादी करूं, लेकिन जैसा मैं सोचता था ना, वैसा लड़की का बाप नहीं सोचता था. अच्छा, सो आई एक्चुअली वांट टू नो हुमा कि आपके जो मियाँ हैं वो, उनकी क्यूरोसिटी. सो मैं अक्सर जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो आप सोच रहे थे और जो आपने आगे से एक्सप्लोर किया, उसमें कितना डिस्कनेक्ट होता है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में. तो उन्होंने क्या सोचा था, आप क्या सुनती हैं. चौधरी साहब से पूछते हैं, चौधरी शुजात साहब से, मुल्क में क्या हो रहा है. ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਹੈ. ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ. ਸੂਫੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸੂਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਮੋਨਸ ਦੇ ਘਰ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਲ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੋਨਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ हमने कहा कि है. ਚੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਟੀ ਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੈ. ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ.
कि करोना आया तो केड़ी बड़ी गल है। अच्छा चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुल्क का क्या बनेगा? और मुल्क का की बनना है? अनवर मकसूद ने नहीं किया, मैं नहीं है, मैं दस अनवर मकसूद ने किया है ना। कोई तो है जो पाकिस्तान चला रहा है, बाजवा है, तो मैं नहीं किया, अनवर मकसूद ने किया है। जाना तू है कहाँ, ये रुत है जवारे, दिखाई दे नज़र भी आ रहा है बाजवा, तो मैं तो कुछ नहीं किया। कहाँ हो रुत है। उमरान गौरी, प्रॉब्लम ये है कि जो नेटफ्लिक्स की स्टैंड अप कॉमेडी है ना, वो अंग्रेज़ी में होती है। मेरी अंग्रेज़ी बड़ी कमज़ोर है, मैं इतनी स्टैंड अप कॉमेडी देखता नहीं हूँ। मैं तो सीज़न भी वो देखता हूँ जिसके साथ सब टाइटल्स आ रहे होते हैं। बहरहाल जी, जस्ट टू एंटरटेन यू, मुबशर लुकमान एबी के पीछे प्रोग्राम में कौन है, ये भी आपको बताएंगे किसी दिन। थैंक यू मिसबा। समिया जैनब चौधरी, योर ओपिनियन अबाउट इमरान स्टैटिस्टिक्स, नो कॉस्ट, इसको आगे नहीं लेके चलेंगे। वाह वाह, अमेजिंग चौधरी साहब, शाइस्ता मुनीर। अच्छा जी, शेख रशीद को भी ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। अहमद मुश्ताक है, योर व्यू ऑन सीएम पंजाब, क्वेश्चन इन ब्रीफ, ये कोरोना काटता कैसे है? कुछ नहीं, लेट्स मेक जीरे वाले आलू, यस सनम शेख, वी आर गोइंग टू मेक, और मैं उसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा किसी दिन। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ऐसे ही आपके साथ शुगल मेला करता हूँ। अगर मैं किसी को कुछ कह भी देता हूँ, देखिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो उतनी है आपकी जितनी मेरी है। और खुरम अकबर मलिक, सर नदीम अफजल खान की पैरोडी भी कर दें। मोहम्मद मंजा है भी भाई। अरे मन बाप मुख्तारिया मैं क्या है, कार वड़ जा, हुकूमत 10 दिन ही पही, बहुत ज़्यादा बंदे मर गए ने मुख्तारिया। अगली बात मैं नहीं कह सकता, खैर सेंसर तो नहीं होगी, ये कौन सा रेडियो पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी। अच्छा फराज नसीर, आपका प्रोग्राम सुनते हैं और बिफोर क्या ना, सब काम से फ्री होके वो एक तरफ बैठ जाते हैं आपका प्रोग्राम सुनने के लिए। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम सुना, स्टार्ट किया तो चेक करूँ प्रोग्राम कैसा है। आप अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं स्टोरी समझा, मैं कुछ और समझा था। ओहो भाभी, कैसी हैं आप? मुझे दुआएं तो देती होंगी आप। ये वापस आ गया घर, और मामलाते ज़िंदगी आपके बहुत अच्छे चल रहे होंगे। बस आप इनकी आवाज़ में गाना ना सुना करें, इनको ये गलत फहमी है ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ठीक है कि नहीं? इस शुगल मेले से हम फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जाफ़र हुसैन की पैरोडी भी करें जी, करते हैं किसी दिन जाफ़र हुसैन को भी। जौन सा डेंगू आने वाला है पंजाब में, जौन सा अब क्या होगा? जौन सा ये है कि मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें। हमारे घर में ना एक नया क्राइसिस जन्म ले गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं मेरे तो आप लोगों के साथ इस तरह गपशप लगाता हूँ जिस तरह आप मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए। हमारे घर में जो नया क्राइसिस जन्म लिया वो बड़ा ही डिफरेंट है। वो ये है कि हमने ऑनलाइन मंगवाया, मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी से मोर्टीन का स्प्रे। और मेरी बेगम जो है ना, वो बार बार मुझे ये कहती है कि ये आपने 2 नंबर स्प्रे मंगाया ना, इसमें से ज़रा हवा निकलती है। तू है कहाँ। मैंने कैसे कहा चले शुक्र करे कुछ तो निकलता है, कुछ नहीं भी निकलता होता तो आप क्या कर सकती थी। कह रही है कि आप ये मार्टिन जो है ना ऑनलाइन नहीं मंगवाना, वो आपने खुद लेके आना। दसो खावंद की करेंगे, उन मार्टिन का भी ख्याल जड़ा है ना वो खावंद रखनगे। अंदाज़ा लाओ यार, देखो मतलब बुढ़िया दी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो इस तरह दी है कि मार्टिन भी जड़ा है, उस पर जो असली आना है कि नकली, उसका कौन ख्याल रखेगा। भाई चौधरी साहब से मुसलमान लीडर को कहा है कि मक्का जाके माफ़ी मांगो। की गलत गया भाई, अगर कह भी देता है तो केड़ी बड़ी गल है, तो मक्के जाना है, तुम होर कितने जाना है? उन दाता हम जाके तो माफिया मंगोगे ना, या अंदर जाके पाक पता थोड़ी मैंने मक्का मोहल्ला के घर जाओ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़े दे हाज़री दो। ये की फजूलियां सवाल कर रहे ने यार अहमद बवाल तेरे लिसनर। रे मन बाप पुकारे, तू है कहाँ। जी मोहम्मद मंशा साहब, सुन लिया आपने चौधरी साहब का जवाब? देखो इस तरह के बंदे होंगे ने, और वो एमसीबी का मालिक नहीं की नाम होता यार, मियाँ मंशा,
ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੈਨੇ ਮੰਜਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੰਜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਬਹਾਨੇ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਲੱਗੇਗਾ। इस घड़ी को ऐसे लम्हों से चुन लूं खुशी को, दिल की धड़कन से लिख दूं कहानी। हमारा सिद्दीकी कैसी हैं आप, ठीक है? आइसक्रीम सॉन्ग भी अच्छा होगा। आप पूछ रहे होंगे मैं इतनी फॉर्म में क्यों? असल में मैं ना फ्रेश बड़ा हूँ। मैंने आज ना 2 दफ़ा एक्सरसाइज की है दिन में, और साथ ढेर सारी वॉक की है। सो एक्सरसाइज आपको बहुत फ्रेश कर देती है। खुरम भाई, ये बातें बाद में करेंगे, आप सारा कुछ यहाँ नहीं हो सकता, और आप भाभी को समझाएं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, उनको बताएं कि जहाँ आप बैठे हैं उसमें कितने फ़वाइद हैं। ओ यार कितने गया मंजा, मैं बुलाओ, मेरे नाल गल करनी है। तो सब जाने थे, बच्चा है, गलती होगी, अब मंशा रख ही दिया, घर वालों ने, नाम तो क्या हो सकता है। नहीं यार पुट्टे सवाल कर रहे हैं, शर्म नहीं आती, सूफी होंदा मैंने कुट लानी सी, मैंने बुला के अपने कोल। छोड़ दे चॉइस, सब जाने दे, मेरा ख्याल है गाना चेंज कर ले, बहुत लंबा स्पेल हो गया, गाना ही चेंज नहीं हुआ। खैर मैंने ये निकाल के रखा हुआ था, ये गाना मुझे बड़ा ही पसंद है, और आपको तो पता है मैं सिर्फ अपनी पसंद के गाने लगाता हूँ, चेक करें ज़रा। दुनिया को ठुकराऊंगा, तेरी मोहब्बत में बोलेगी तो मैं सबसे टकराऊंगा, तारे भी ले आऊंगा, मैं आसमानों से बोलेगी तो झंडा भी ले आऊंगा। प्यार में झूठ भी बोलूंगा, मेरी चाहत है जी, और रखूंगा सदा मैं तुझे अपने दिल के करीब। सजना इतना भी हूँ कब दीवाना, सजना सजना जा, सजना सजना ऐसा कब हूँ जैसा हूँ मैं, सजना सजना जा, कब तक मैं समझाऊंगा, दिल को जलाऊंगा, तड़पाऊंगा, राहों में रह जाऊंगा, कब तक मैं भटकाऊंगा, खुद को अंधेरों में बिखराऊंगा, तरसूंगा, मर जाऊंगा, ये नहीं हो सकेगा कभी इतना पागल मैं नहीं। हो रखी है मन, तू हंसी है मगर वो तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी, जब लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर एक नया ड्रामा चलेगा, आई मिस माई क्वारंटीन डेज। सना मलिक, पता नहीं, मैंने भी सोचा नहीं ऐसे हो सकता है। चॉइस, ये मोहम्मद मंशा साहब आपसे कोई सवाल कर रहे हैं। भाई चौधरी साहब ने मुशर्रफ के साथ मिलके जामिया हफ्जा में क्या किया, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा? तू मामा ना भानू, मैं माफ़ी मांग आया, पुरानी गल हो गई है, नवी गल कर, तू अपनी गल दस, मंशा ना क्यों रखे हैं, MCB का मालक है। यार जस्ट किडिंग अराउंड, बुरा नहीं मनाना, वैसे शुगर लगा रहे हैं यार। देखें वो, हम तो उसको लाइटर नोट पे ले रहे हैं, वो कौन सा असली चौधरी था, जवाब तो मैंने दिया था, तो आप इसको ना सीरियसली ना लें, जस्ट रिलैक्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन हम करें। मॉर्टीन असली भी होता तो उससे मच्छर नहीं मरता, सिर्फ मच्छर ढीला हो जाता है। ऑसम ऑब्जर्वेशन, पता नहीं मैंने मरते वाकई नहीं देखा। एक आध दफ़ा तो ऐसा होता, आप बैठे होते तो अचानक ना बेगम मेरी जो है ना, वो आके ना एकदम, मैं क्या की हो गया, वो मच्छर मार रही हूँ, मैं क्या रिलैक्स की हो गया, मच्छर कुछ नहीं कहते मच्छर। सो बेसिकली फियर जो है ना वो यही है कि खुदा ना खास्ता कोरोना के साथ डेंगू शुरू ना हो जाए, और वैसे भी ये अच्छा नहीं होगा। हमारे पास जो हालात हैं, जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, तो नॉट गुड।
ठीक है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। 11:47 हुआ चाहते हैं। सो काफ़ी शुगर लगा रहा, किताबें भी रखी थी, किताबें तो अपनी जगह ही रहीं। और अच्छा, काशिम मशकूर साहब भी सुन रहे हैं, वेरी नाइस। सो 11:47 और तारीख़ बदलने वाली, खूब शुगर लगा रहा। ऐसे और बहुत सारे किरदार थे फ़र्ज़ी जिनको मैं इस तरह प्रोग्राम में लेके आता था, जावेद भाई से लेके, इंज़मामुल हक से लेके, चौधरी साहब से लेके। और बात यह है कि जो रेडियो की मिमिक्री है और टीवी की मिमिक्री है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो टीवी की जो मिमिक्री आप करते हैं उसके लिए आपको गेटअप भी चाहिए होता है, वो बहुत अच्छा करता है, क्या नाम है उसका, मीर मोहम्मद अली, बहुत अच्छा करता है। और एक मिमिक्री तो मैं और भी कर सकता हूँ। आज एक जो हाजिर मिनिस्टर हैं, मतलब कैसे कैसे तोहफे हैं इसमें, उनसे उनकी कॉन्वर्सेशन का एक क्लिप आजकल वायरल हुआ है, तो वो क्लिप आपने सुना होगा। आप क्या लेने आई हैं यहाँ, कितने पैसे मिले हैं आपको? बाजी 12,000। 12,000 हैं, लेके क्या करेंगी? जी मेरे 8 बच्चे हैं। खावंद क्या करते हैं इसके अलावा? यार अंदाज़ा लगाएं आप, ये कैलिबर चेक करें। मतलब चूँकि वो क्लिप वायरल हो गया है तो मैंने ये कह दिया, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं। और आगे से जो साफ वीडियो बनाने वाले थे उनका भी हंस हंस के बुरा हाल हो गया। वो वीडियो फेसबुक पे 15,000 लोगों ने लगाई हुई है। देखे, मैं तो सारी हुकूमतों का हिस्सा बुरा ही हूँ ना, तो मुझे तो सबका पता है कौन कितने पानी में है बाजी। और सबसे अच्छी जो फिरदौस आशिक अवान की पैरोडी करते हैं वो सुहेल अहमद करते हैं, कमाल है। नहीं यार, अहमद मुश्ताक, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, मुझे वाकई नाम नहीं याद, लेकिन होता तो मैं ज़रूर जिक्र करता। मैं तो आपको पता बड़ा ओपन सा आदमी हूँ। सो ये मामलात हैं। सो अच्छा, शुगर लगा रहा, थैंक यू मोहम्मद मंशा। सो सिर्फ शुगर लगा रहे थे, सो नथिंग बस पर्सनल। वो तो आपको पता है बात से बात निकालनी होती है। आपका नाम मैंने पढ़ा तो वो ऐसे ही होता है। सीरियसली मॉस्किटो रिपेलेंट्स एक्ट्स लाइक ट्रंकुलाइजर्स। वेल ऑनेस्टली जो पहला मॉस्पेल आता था उसकी बदबू अच्छी, खुशबू अच्छी नहीं थी, बदबूदार था वो उसका जो लिक्विड था, लेकिन वो बड़ा इफ़ेक्टिव था। बाद में जो क्रीम्स हैं या ऑन है या ऑफ़ है, जो भी हम लेके आते हैं, इट गिव्स अ गुड स्मेल, बट देन सीरियसली वाकई सना मलिक सीरियसली आई वाज सरप्राइज टू सी हर जस्ट लाइक ताहिर शाह एज अ सिंगर। आई वंडर हाउ कम शी इज़ अ सिटिंग मिनिस्टर। अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ सना, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। अगर आप कह रही हैं सिटिंग मिनिस्टर बुरा लगता है आपको, तो मैं खड़ी होकर आपको दिखा देती हूँ। आई एम वेरी मच फिट। कैसे कैसे लोग अहमद बिलाल आपने अपने प्रोग्राम में बुलाए हैं, इनको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मैं सिटिंग मिनिस्टर कह रही हूँ मुझे, मैं हालांकि आज स्टैंडिंग रही हूँ पूरा दिन सियालकोट में। कोई बात नहीं बाजी, आप बुरा ना मनाएं। आपको पता है मुझे टीवी पे आने से पहले 2 घंटे तो सिर्फ मेकअप में लग जाते हैं। एक तय लगाती हूँ, दूसरी लगाती हूँ, तीसरी लगाती हूँ, उसके बाद लाइटों वाले को कहती हूँ लाइट भी तेज़ रखना। वो हमें अंदाज़ा है बाजी, लेकिन ये बताएं कि आपने कैसे किया, आप मिनिस्टर कैसे बन गई? इलेक्शन तो आप हार गई थी। इलेक्शन ही हारी थी तो क्या हो गया, जुआ तो नहीं हारी थी। और वैसे भी हमारे जो स्पॉन्सर है ना, वो हमें लेके आए हैं, खान साहब के पास की बात थोड़ी है। बिलाल भाई चौधरी शुजात की मिमिक्री का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, मतलब बिल्कुल भी। कोई बात नहीं खलीक भाई, आपको नहीं आया, काफ़ी लोगों को आया है। ये ऐसे ही है जैसे कभी कभार आप के घर में बहुत दिनों के बाद गोश्त पक जाए और दाल का आपको मज़ा ना आए, लेकिन हो सकता है घर में किसी को दाल का मज़ा आ रहा हो, तो कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर लोगों को मज़ा आना चाहिए। इसको मेरी बात का मज़ा आया होगा जो मैंने आज की है ना उधर सियालकोट में खड़े होके वो एहसास प्रोग्राम की डिस्बर्समेंट पे। तुबा ज़ुबैर वेपोराइज़र गिव्स ऑफ हेडेक एंड थ्रोट इचिंग, इंडीड ऐसा ही है। सो मोहम्मद तैयब मेडूरा की सुर्खी नासिर मदनी। अच्छा, नासिर मदनी जो है ना वो मैसेज में इतना पॉपुलर नहीं है। सो नासिर मदनी इज़ ओके, बट देन ही इज़ नॉट एज़ पॉपुलर। बाकी उसकी पैरोडी अगर बंदा कर भी ले तो बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स चेंज द मूड। 11:52 हुआ चाहते हैं, काफ़ी हल्ला गुल्ला हो गया। सो थिंक फॉर अ वाइल
कि आप नहीं, ये गाना मैंने और भी निकाल के रखा हुआ था इसी टेम्पो का, ये मैंने सोचा था आज चलाऊंगा, इसके बाद मूड चेंज करते हैं. व्हेन विल बी बैक we'll have a different shade of the program. Stay with us. This is मेरा बिछड़ा यार strings, amazing song. बहुत चलाया, बहुत पसंद आया, बहुत मज़े की वीडियो, खूबसूरत. मिल गया वो जो चुरा के मेरी आंखों से निंदिया ले गया था. दूर एक गाँव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदियाँ है, जाना है नदिया के पार. मिल गया वो जो चुरा के है मेरी आंखों से निंदिया ले गया था. दूर एक गाँव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदियाँ है, जाना है नदिया के पार. कर मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार. कर मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार. रास्ता वही जिस पे चलते साए वही ढलते ढलते. दिल में जो कुछ था वही होठों पे आने लगा. चाहता है वो भी मुझको बादल बताने लगा. कर मेरा इंतजार. 11:55 हुआ चाहते हैं. डिस्क्लेमर, ये है फेसबुक, ये म्यूज़िक, इसके कॉपीराइट्स मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ चला रहा हूँ. सो 1 घंटे बाद अक्सर ये होता है कि सेशन जो है बहुत क्या कहते हैं, मुश्किल होता है करना. उसकी वजह यह है कि मुझे डर ये लगा रहता है कि ये कहीं फेसबुक जो है इसको डिस्कनेक्ट ना कर. जस्ट थिंक फॉर अ वाइल कि आप किसी पहाड़ पे बैठे हैं, तो ना बहुत सर्दी और बहुत गर्मी हो, आप कहीं बैठे हो किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर, और वहाँ से आपको दूर, बहुत दूर तक तहद्दे निगाह छोटी छोटी लाइटें नज़र आ रही हैं. अक्सर ऐसा होता है, आप पहाड़ी मकामात पे जाते हैं, ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि हम एक रात का व्यू लेते हैं जब हम बिल्कुल कहीं जाके खामोश बैठ जाते हैं, जहाँ पे आप होते हैं, आपकी अपनी ज़ात होती है, गहरा सन्नाटा होता है. ये ऐसी, जैसे वो गुलजार ने कहा था ना कि जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, गो बरसती नहीं सदा आँखें, अब्र तो 12 मास होता है. छाल पेड़ों की सख्त है लेकिन नीचे नाखून के मांस होता है. आंखें पहचानती हैं आँखों को, दर्द चेहरा शनास होता है. सिर्फ इतना कर्म किया कीजिए, आपको जितना रास होता है. सो जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल कि आप किसी ऐसी ही पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं. जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ वाइल.
aha, 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 oho, 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 बहुत बढ़िया। इन दिनों शहर भर के रस्तों में नाचती है बला की वीरानी, अक्स दरक्स डसती रहती है बेसदा आईनों को हैरानी। सारे चेहरों के रंग फीके हैं, सारी आंखें उजाड़ लगती हैं, सारे दिन आहटों की गिनती में सारी रातें पहाड़ लगती हैं। बुझती जाती है याद की शमें अपनी पलकों से आंसुओं की नगी, टूटते हैं तो दिल नहीं चुनता जैसे शाखों से जर्द रो पत्ते टूटते हैं, कोई नहीं सुनता। तू कहाँ है, कहाँ नहीं है तू, भूल जा, याद क्यों नहीं आता। हमसे क्या पूछना मिजाजे हयात, हम तो बस एक दरीदा दामन में भर के खाकस्तरे दरियार, भर के खाकस्तरे दियारे वफा लेके सदियों की बास भरते हैं। इन दिनों शहर भर के रस्तों में हम अकेले उदास फिरते हैं। अब ये सोचें तो आंख भर आए, इन अकेले उजाड़ रस्तों में तू भी शायद कहीं नजर आए। हमसे क्या पूछना मिजाजे हयात, हम तो बस एक दरीदा दामन में भर के खाकस्तरे दियारे वफा लेके सदियों की बास फिरते हैं। इन दिनों शहर भर के रस्तों में हम अकेले उदास फिरते हैं। अब ये सोचें तो आंख भर आए, इन अकेले उजाड़ रस्तों में तू भी शायद कहीं नजर आए, तू भी शायद कहीं नजर आए। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंटल मैंने सुने हैं, ये वाला बहुत बढ़िया है। आसिफ यूनुस, वालेकुम सलाम। शाइस्ता मुनीर, you almost play those songs which I like. Natural beat, amazing. Kinza Farouk, AB, mountains moving beneath the feet. Kazma Kalsum Khan, my family is leaving for US tomorrow. Tarib, my beautiful bhabhi and baby niece, going to miss them a lot. Please dedicate Nakhun by Sajad Ali to them.
ट्राई करते हैं, साथ रहिएगा। वी लव योर शो, रिगार्ड्स तरिब। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता मुनीर, अमेजिंग इंस्ट्रूमेंटल। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता मुनीर। आई होप यू हैव लव्ड दिस वन। आई हैव जस्ट वॉकड अराउंड विद दिस वन बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई लव दिस बीट, और जो जिस तरह उसने रुबाब और वायलिन को मिक्स किया है। इफ यू जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ वाइल, it will keep you moving and you will flow with the tune. तवील असर छोड़ जाता है यूं तेरा मुख्तसर सा याद आना। आजकल तो मैं मोहसिन नकवी की नज़में पढ़ रहा हूँ, आपके साथ ही पढ़ता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन कमाल है यार। ऐसा लगा है इस बंदे ने जो खूबसूरती से रुबाब बजाया है, जिस तरह वो रुबाब को लेके चला है, और फिर जिस तरह दोनों ने हैंड आई कोऑर्डिनेशन रखी है, कमाल था। सो लेट्स हैव अनदर वन। एक और आपको सुनवाते हैं इंस्ट्रूमेंटल, एंड देन प्ले करेंगे सजाद अली को भी। नाखून अच्छा गाना है, आई थिंक फिट इन अच्छा होगा। साथ कुछ ढूंढता हूँ आपके लिए, कुछ और भी सुनाता हूँ, साथ रहिएगा। किस किस को डेस्पेसिटो पसंद है? These are Leo Brothers, released on December 23rd 2017। ये वीडियो है YouTube पे पड़ी, लाहौर की अंदरून गलियों में बनी है। ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंटल, खूबसूरत बजाया ये भी। आहा, आहा। वही शाम, कोहर सी शाम, फिर तेरे नाम हो तो गज़ल कहें। वही शाम जिसकी रगों में थे तेरी ख्वाब, आँखों के रत जगे। वही सुबह धूप की लाडली, तेरे आरज़ों पे खिले तो फिर रगे जाँ से नज़्म कशीद हो। वही सातों का जुलूस हो, वही रंग हो, वही रोशनी, वही खुशबुओं का हजूम हो। वही एक पल तेरी दीद का जो मिले तो अश्क दमक उठें, जो बुझे हैं दाग चमक उठें। वही एक पल तेरी दीद का जो मिले तो दर्द की ओट में सभी कह के से छलक पड़े। सरे लोहे शामे फिराक, फिर गमे इश्क मौजे नवीद हो। ऐ सितारा शब ज़िंदगी, इधर आ कि जश्न हो मोतबर, नज़र आ कि ढंग से ईद हो। ऐ सितारा शब ज़िंदगी, इधर आ कि जश्न हो मोतबर, नज़र आ कि ढंग से ईद हो। से लड़ते जाएंगे क्या आहा, हम तुमसे, लड़ते जाएंगे क्या
नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या, ओह, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या, हाय हाय हाय। शायर है और भी जमाने में, ओह, शायर है और भी जमाने में, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या, और हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या। ओह, चलना था, सर उठा के चलना था, आगे से आगे ही निकलना था, फूलों से रास्ता गुजरना था, कांटों पे चलते जाएंगे क्या, कांटों पे चलते जाएंगे क्या, और हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, नाखून बढ़ते जाएंगे क्या। ओह, पागल है यार है दीवाने दो, हम दोनों एक है जमाने दो, रहने दो छोड़ भी दो जाने दो, ऐसे ही करते जाएंगे क्या, अरे ऐसे ही करते जाएंगे क्या, ओह, शायर है और भी जमाने में, शायर है और भी जमाने में, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या, और हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या। 2 मिलियन व्यूज़ है। बड़े पैसे कमाए सजादा ने इस गाने से। जी मैंने सुना है बासिमा नियाज़। थैंक यू वेरी मच फराज नसीर। यार क्या खूबसूरत मोहसिन नकवी शायर था। थैंक यू मिसबा फॉर सेंडिंग दिस इमेज ऑफ मोहसिन नकवी। गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या, ये चुभन अकेलेपन की, ये लगन उदास शब से, मैं हवा से लड़ रहा हूँ, तुझे क्या बताऊँ कब से। ये सहर की साजिशें थीं कि ये इंतकाम शब था, मुझे ज़िंदगी का सूरज ना बचा सका गज़ब से। तेरे नाम से शिफा हो कोई ज़ख्म वो अता कर, मेरे नामा बर मिले तो उसे कहना ये अदब से। चलना था, वो जवां रुतों की शामें कहाँ खो गई हैं मोहसिन, वो जवां रुतों की शामें कहाँ खो गई हैं मोहसिन, मैं तो बुझ के रह गया हूँ, वो बिछड़ गया है जब से। चलते जाएंगे क्या, कांटों पे ये चुभन अकेलेपन की, ये लगन उदास शब से, मैं हवा से लड़ रहा हूँ, तुझे क्या बताऊँ कब से, तुझे क्या बताऊँ कब से। क्या, पागल है यार है दीवाने दो, आय हाय हाय।
ऐसे ही करते जाएंगे क्या, अरे ऐसे ही करते जाएंगे क्या। शायर है और भी जमाने में, शायर है और भी जमाने में। यकीन करें घड़ी पे आप नज़र डाली है, 1.25 घंटा हो गया बोलते हुए। सो क्या करें, यू वांट मी टू कंटिन्यू और बस इसको यहीं क्लोज कर देते हैं। मैंने तो अब देखी है घड़ी पे नज़र मेरी पड़ी नहीं कि तारीख भी बदल चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद ही फ्लो में बहते जाते हैं। सो डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए प्रोग्राम करता हूँ। सो कोई मेरी बात का ना बुरा ना मनाया करे। सो अगर मैं किसी के बारे में भी कोई बात कर रहा हूँ, किसी सियासतदान के बारे में, किसी के भी बारे में, सो इसको लाइटली लिया करें। मैं फ़न लविंग सा आदमी हूँ। ज़िंदगी वैसे ही जो है बड़ी सख्त है, बड़ी कठिन है, बहुत मसले मसाइल हैं। सो रिलैक्स रहा करें। और हम तुमसे अहमद मुश्ताक प्रोग्राम का जो SOP है ना, तुम्हारे 2 या 3 से ज़्यादा मैसेज मैं नहीं पढ़ूँगा। उसकी वजह ये है कि बार बार जो है ना, वो जब स्क्रीन चेंज होती है ना, तो वो जो बोलने का एक फ़्लो होता है वो टूटता है। सो गुजारिश सबसे ये है कि 2 या 3 मैसेज कर लिया करें, बाकी आराम से रिलैक्स करके सुना करें। जी तहरीम सैफ, तरब तस्नीम, फराज नसीर, थैंक यू वेरी मच। नसीर काजी, थैंक यू। करते हैं थोड़ा सा कंटिन्यू और करते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों ने 7, 8, 9 लोगों ने कहा है कि इसको कंटिन्यू करें। उठा के चलना था, आगे से आगे ही निकलना था, फूलों से रास्ता गुजरना था, कांटों पे चलते जाएंगे क्या, कांटों पे चलते जाएंगे क्या, और हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, नाख़ून बढ़ते जाएंगे क्या। जब आप बहुत अच्छी चीज़ चला देते हैं तो अगला गाना सेलेक्ट करना जो है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो जो फ़्लो है ना, उसको कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में कि मुझे क्या चलाना है। सो मैंने निकाल लिया है, आई एम श्योर वो भी आपको अच्छा लगेगा। और इसने बहुत सारे दिल के तार छेड़े हैं, खूबसूरत गीत है। ऐसे ही करते जाएंगे क्या, अरे ऐसे ही करते जाएंगे क्या। शायर है और भी जमाने में, हाय हाय हाय। शायर है और भी जमाने में, गालिब ही बढ़ते जाएंगे क्या। जब अक्स अक्स गंवा दिया, जब अक्स गंवा दिया, कभी रूबरू थी मेरे लिए, जिसे नक्श बुझा दिया, कभी 4 सू थी मेरे लिए, जो हदे हवा से भी दूर है, कभी बकू थी मेरे लिए, जो तपिश है मौजे शराब की, कभी आप जू थी मेरे लिए, जिसे आप लिखता हूँ ख़त में, कभी सिर्फ तू थी मेरे लिए। दोबारा सुने, जिसे होना चाहिए था, लेकिन जब लिखा हुआ है तो मैं जब ही पढ़ूँगा। जब अक्स गंवा दिया, होना ये चाहिए था जिसे अक्स गंवा दिया, कभी रूबरू थी मेरे लिए, जिसे नक्श बुझा दिया, कभी 4 सू थी मेरे लिए, जो हद हवा से भी दूर है, कभी बकू थी मेरे लिए, जो तपिश मौजे शराब थी, कभी आबजू थी मेरे लिए, जिसे आप लिखता हूँ ख़त में अब, कभी सिर्फ तू थी मेरे लिए, जिसे आप लिखता हूँ ख़त में अब, सिर्फ तू थी मेरे, कभी सिर्फ तू थी मेरे लिए, जो तपिश मौजे शराब की,
कभी आबजू थी मेरे लिए, जिसे आप लिखता हूँ ख़त में अब। कभी सिर्फ तू थी मेरे लिए, जिसे नक्श नक्श बुझा दिया। कभी चार सू थी मेरे लिए, जो हद हवा से भी दूर है। कभी कबू कू बकू थी मेरे लिए। से दोस्त दोस्त की की बात क्या क्या कहूँ आहा कहूँ 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 दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूँ दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या रही दुश्मनों से मुलाकात क्या क्या कहूँ 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 दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूँ वो इश्क़ वो गमज़े आहा वो नग़्मे वो जलवे आहा वो इश्क़ वो गमज़े आहा वो नग़्मे वो जलवे वो इश्क़ वो गमज़े वो नग़्मे वो जलवे आहा तलब कर रहे हैं हम औफात क्या क्या तलब कर रहे हैं हम आफात क्या क्या कहूँ 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 दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूँ दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या कहूँ जहाँ मुझको आया ख़याल आ गए वो वाह जहाँ मुझको आया ख़याल आ गए वो ख़याल आ गए वो जहाँ मुझको आया ख़याल आ गए वो दिखाई है दिल ने करामात क्या क्या दिखाई 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 है दिल ने दिखाई है दिखाई है दिखाई है दिखाई है दिल ने करामात क्या क्या कहूँ 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 दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या न थी गुफ्त ये जो गाया है ना अब्दा परवीन ने, सब कुछ अच्छा गाया है। वो कमाल गाया है, कमाल ही गाया है। न थी गुफ्तगू 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 न थी गुफ्तगू
गर्मियों फिर भी उनसे बसे पलदाए दिल हुई बात क्या क्या। बस एक पर्दाए दिल हुई बात क्या क्या। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश की है, मैं उम्र के उस हिस्से से गुज़र रहा हूँ जब बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बेमायनी हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी ज़ात के बारे में छुपाते हैं उनसे आप बहुत आगे निकल आते हैं। आप में बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में सच कहने का बड़ा ही हौसला है, लेकिन लोगों में सुनने का हौसला नहीं होता। वाह आबदा जी, मोहम्मद उमर थैंक यू, क्यूट परी थैंक यू जी, भाभी जी आबदा जी इज़ अ लेजेंड, ऑसम वॉइस। सिदरा बुखारी वक्त की रवानी सुना दें। अहमद मुश्ताक परेशान ना हुआ कर दोस्त, कभी कभी खामोश रह के भी सुना कर, अच्छा होता है। लिसनिंग जो होती है ना वो गुज़रती ज़िंदगी की दिहाइयों के साथ बड़ी मायनी रखती है। सो जैसे जैसे ज़िंदगी की मनाजिल तय करते जाओगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन कानों के इस्तेमाल की। ज़ुबान का इस्तेमाल कम होता जाएगा और कानों का इस्तेमाल आगे बढ़ता जाएगा। सो सिद्धरा लिख रही हैं, हाय पुरानी मोहब्बत। इस पर मुझे एक मज़ाहिया नज़म जाहिद फ़खरी की याद आ गई, लेकिन फिर कभी सुनाऊंगा, अभी वो माहौल नहीं है। तो देखें, मोहब्बत जो होती है ना, ये इसके तसव्वुर के साथ ही तो पूरी कायनात है। तो मोहब्बत की बहुत सारी इकसाम होती हैं और ये बार बार होती है, इसकी ये खूबसूरती भी है। वो जलवे ये कोई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि तो नहीं है कि ज़िंदगी जो है वो इस तरह इंसान गुजार दे। बहरहाल मैं इस पे कभी फिर बहस करूँगा या लेके चलूँगा इसको। और फिर बात यह है कि हर चीज़ को पाने और खोने के साथ हम जोड़ देते हैं। वही बात जुनून के गाने में साबिर ज़फ़र ने कही थी ना, ये पाना खोना कुछ नहीं, होना अनहोना कुछ नहीं, सब छाओ धूप के ख्वाब हैं। सो यही ज़िंदगी है, ये पाना होना कुछ नहीं, होना अनहोना कुछ नहीं, सब छाओ धूप के ख्वाब हैं। सो चलते रहना चाहिए भाव में। हर चीज़ का अपना एक रिदम है, ज़िंदगी का भी एक भाव है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खोलते चली जाती है। ज़िंदगी में जो है बहुत सारी चीज़ें आपके चाहते ना चाहते हुए अनफोल्ड होती हैं। सो मेरे पास बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनाने के लिए, मैं अगर सुनाने बैठ गया तो वक्त भी बहुत बीत जाएगा। और मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जो मैं सुनाने का हौसला रखता हूँ, क्या वो लोग सुनने का भी हौसला रखते हैं। जैसे मैं आज अपने बेटे को कह रहा था कि यार तुम मेरे कंधे तक आ गए हो, अब मुझे ना तुम्हें डांटना अच्छा नहीं लगता, तो मेरी कुछ बातें ना पहले कहे पे मान लिया करो। ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई है। बच्चे जो हैं वो दिन ब दिन माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। सो अगर वैसे ही हम माजी के औराक पलटते रहे और पुरानी गर्दों को झाड़ते रहे और पुराने जलाए हुए खतूतों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते रहे तो ज़िंदगी रुक जाएगी। क्या क्या सिदरा बुखारी, ये जो मेरा कमेंट था ना, ये आपसे रिलेटेड नहीं था, एक जनरलाइज स्टेटमेंट थी माशरे के रवैये के हवाले से। जैसे माशरा जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त माशरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुमताज़ मुफ्ती। सो मुमताज़ मुफ्ती ने एक नावल लिखा, अलीपुर का एली। सो अलीपुर का एली जो था वो एक नावल था, एक ऐसे शख्स का जिसने ज़िंदगी में अय्याशी की होती है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रा होता है। लोगों ने कहा यार क्या खूबसूरत बात है, क्या उर्दू अदब का ये खूबसूरत नमूना है। लोगों ने तारीफ़ की, नकादों ने उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। लोगों ने क्या क्या नावल है, क्या कहानी है। 1100 सफ़ा था, एक हफ़्ते में मैं पढ़ गया। और मुझे तो पता था कि उसकी आप बीती है, लेकिन जब मुमताज़ मुफ्ती ने ये कहा होगा कि ये मेरी ज़िंदगी की आप बीती मैंने लिखी है, तो लोगों ने कितनी लान तान की होगी। ठीक है ना। सो मैं ये कह रहा हूँ कि बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। सो मुमताज़ मुफ्ती जो था उसने बाद में लोगों को बताया कि यार ये तो मेरी अपनी कहानी थी, मैंने नावल की सूरत में लिखी थी। तो बाद में लोगों ने उस पर बहुत सारे फ़िक्रे भी कसे होंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा यार इतना बदकिरदार आदमी था, ये किस तरह का बंदा था, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। उसमें कुछ करैक्टर हैं और उस करैक्टर की जो खूबसूरती से बयान किया है और फिर उसको वो लेता चला गया है। और उसमें
बहुत बोल्ड कंटेंट है। सो बात ये होती है कि जो इंटरप्रिटेशन होती है, कोई भी कम्युनिकेशन हो, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हर बंदा अपने दिमाग के हिसाब से मेरी बात को इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि उसके दिमाग की जितनी मैच्योरिटी होगी या जिस तरह वो सोचता होगा उस बात को वैसे ही लेके चलेगा। जैसा कि आपने कहा खुद ही तो कि क्या कहा था आपने, क्या लिखा था, वक्त की रवानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है, हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है, बात गो ज़रा सी है, बात गो ज़रा सी है, 2 दफ़ा कह रहा हूँ कि बात गो ज़रा सी है, बात उम्र भर की है, और उम्र भर की बातें कब 2 घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं, आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है, ज़िंदगी से लंबी है, बात रत जगह की है, रास्ते में कैसे हो, बात तख्लिए की है, तख्लिए की बातों में गुफ्तगू इजाफ़ी है, प्यार करने वालों को एक निगाह ही काफ़ी है, हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना, इस कदर झमेले में तुमसे क्या कहें जाना। बड़ा है दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। ये ब्लॉक हो जाएगा, कंटेंट बॉलीवुड का है, कलाम फैज़ अहमद फैज़ का है, बनाया विशाल भारद्वाज ने, खूबसूरत गाया अरिजीत सिंह ने। मैंने कहा होता है ब्लॉक तो हो जाए, जो 30 बंदे कनेक्टेड हैं वो तो गाने की चस लें। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे रंग सार चले। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। I won a prize in poetry competition. This poem I owe that credit to you, learned from you. तूबा ज़ुबैर का ही बहुत खूबसूरत अमजद इस्लाम अमजद ने तो पढ़ पढ़ के पक्का हो गया हूँ। एक और ट्रैक जी, 12:31 हुआ चाहते हैं। वैसे तो मैं चल सकता हूँ 2 घंटे और भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक ट्रैक और साथ रहिएगा। गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कफस उदास है यारों सबस, कुछ तो कहो, कफस उदास है यारों सबस, कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चले भी आओ के गुलशन का
कारोबार चले, गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरां, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरां, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले चले। जी, हुमा फराज सबसे ज़्यादा मशहूर गुलों में रंग भरे जो है ना, वो मशहूर हुआ मेहदी हसन की आवाज़ पे। अली सेठी ने भी गाई, मैं ग़ुलाम अली ने भी गाई, तो मेहदी हसन साहब की आवाज़ में बहुत मशहूर हुई। लेकिन जो ये वाला इसका वर्जन है, ये मुझे ज़ाती तौर पे बेहद पसंद है। उसकी वजह ये है कि ये डिफरेंट ट्यून से गाया गया है। कुछ याद नहीं आ रहा था, मैं वैसे ही मोहसिन नकवी की किताब की वरगर्दानी कर रहा था। चलते चलते जो नज़्म मुझे अच्छी लगी वो मैं पढ़ता चला गया। तो ये भी नज़्म बड़ी खूबसूरत है और कुछ ऐसे ही ज़िंदगी से हम सब तवक्को रखते हैं। मैं एक दफ़ा ज़रा इसको गो थ्रू कर लूँ, फिर मैं सुनाता हूँ आपको, और उसके बाद एक आइटम आपको और सुनाता हूँ। ऐसे कैसे जाने की बातें करते हैं, कल का भी तो कंपनसेट करना है। शेख साहब, आपकी जिस दिन से शादी हुई है ना, आप लिफ्ट नहीं करा रहे। हम पे आएंगे गमगुसार चले, गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले चले भी आ। नज़्म का उन्वान है चलो कोई नगर ऐसा बसाएं। ज़रा सुनिएगा, एक एक मिसरे को, दुआ करें मैं सही पढ़ जाऊँ। पहली दफ़ा पढ़ी है मैंने, इसको रिहर्स नहीं किया हुआ, एक ही दफ़ा गो थ्रू किया है बस, ये 1-1.5 मिनट में। चलो कोई नगर ऐसा बसाएं जहाँ सब लोग मिलकर मुस्कुराएं, जहाँ मौसम ख़ज़ां से अजनबी हो, चरागों से हवा की दोस्ती हो, सितम शबहू न मारे हौसलों पर, मुसल्लत हो ज़मी खुद ज़लज़लों पर, जहाँ खुशबू रवां हो शोलगी में, हवा खुद से कथक नाचे गली में, मताए शामे गम ठहरे उजाले, समंदर सीपियों को खुद उछाले, जहाँ तितली हिमालय पर मकी हो कि ज़र्रा महरू माँ का हम नशी हो, जहाँ उलझे न आंधी से शरारे, न खंदा जन हो जुगनू पर सितारे, जहाँ जिंदा न जंजीर न मक्तल, सदा रोशन रहे सांसों की मशल, जहाँ लहराएं चेहरों पर नकाबें, जहाँ टूटे न खैमों की तनाबें, जहाँ हरियालियाँ झुलसे न लू से, लहू होली न खेले खुद लहू से, परिंदे शल न हो कुंजे कफस में, रहे बिजली गुलाफे खारो खस में, जहाँ गुलनार हो चेहरे दहक के, कमा दर कफ न हो दुश्मन के लश्कर, जहाँ चहकें हर एक सू फाख्ताएं, सभी रुखसार खुद से तिमतमाए, फसुर्दा लब तराने गुनगुनाए, जहाँ सब लोग मिलकर मुस्कुराएं। चलो कोई नगर ऐसा बसाएं। चलो
कोई नगर ऐसा बसाएं जहाँ चहकें हर एक सू फाख्ताएं, सभी रुखसार खुद से तिमतमाएं, फसुर्दा लब तराने गुनगुनाएं, जहाँ सब लोग मिलकर मुस्कुराएं। चलो कोई नगर ऐसा बसाएं। भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस, ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग सांस जुड़ी वो रांझा है इस देश रे, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। लोग कहें उसे रांझा जोगी, मुझको तो रब का जमाना, जाने न जाने लोग न जाने, आहा, वो जाने मेरा हाल। ना भेज रवाए मुझको, मैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे बंद आँखों से राह दिखेरा, मुझे वो जोत जगाए, आहा, राजा मेरा दीन धर्म रांझा है कुल खुदाई। ना भेज रवाए मुझको, मैं नहीं जाना, नहीं जाना, मैं जाना नहीं, मैं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। कमाल ही गाया है। मेरा दिल ही नहीं किया बीच में इसको टोकूं गाने को, यानी कि बहुत ही शफकत अहमद अली खान ने ना कमाल ही कर दिया है। मतलब एक होता है ना कि बंदा कहता है यार कमाल ही हो गया है। तो यही कहांगा कि अज का दिन भी एवं ही लंघिया, कोई भी कम ना होया। अहमद मुश्ताक यार, डोंट बिकम जजमेंटल कि 15 दिन का सबसे अच्छा प्रोग्राम रहा। सो ये कमेंट्स इस तरह के या जजमेंट्स उस वक्त देते हैं जब मांगी जाएं। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि यू हैव टू गो विद द फ्लो। सो लाइफ इज़ नॉट अबाउट चॉइसेस माय फ्रेंड, कि ये अच्छा है ये बुरा है। सो लेट्स गो विद द फ्लो, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। सो इट्स अ कमेंट फॉर यू, मुझे बुरा नहीं लगा। सो जस्ट टू यू नो गिव यू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू रोट, कि मैं 15 दिन से इसी एक सोफे पे बैठा जिन हालात में प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो इस कमेंट से
अब वही बात है ना, कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा था कि कभी कभी कम्युनिकेशन जो होती है वो गलत भी हो जाती है। सो मुझे ये लगा कि 14 दिन जो है वो झक मारी। सो ये आज वाला काम ठीक है। सो कल हो सकता है 16वां दिन मैं दोबारा प्रोग्राम करूं और आपको शायद इससे बेहतर लगे। सो आपको आज बेहतर लग रहा है। सो जो कमेंट्स होते हैं ना, मैं सिर्फ ज़िंदगी में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, सो आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, आप बोर होते हैं आजकल घर में, तो शादी कर लें दोस्त। आपकी बोरियत कुछ अरसे के लिए तो कम से कम दूर हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है कि नहीं? सो आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने सुना और अच्छा लगा आपके साथ आज प्रोग्राम करके। सो जस्ट एक चीज़ के साथ छोड़े जा रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लें क्योंकि इस गाने के ऊपर मैंने बोल लिया है। सो इस गाने का जो मज़ा है ना वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। आंखें बंद करें और इसको चेक करें। शब बखैर, फ़ी अमान अल्लाह।